हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर फ्रॉम 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक का डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आप इस वीडियो का PDF ले सकते हैं ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू को। लिंक जो है वो मिल जाएगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन थाईलैंड जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज। इंडिया और थाईलैंड ने कंडक्ट किया है एक जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज इन द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इन्वॉल्व करा था इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है और रॉयल थाई एयरफोर्स ने। यहाँ पे फोटो में हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये जो एक्सरसाइज थी इट डज नॉट हैव अ फॉर्मल नेम बट इसको डिस्क्राइब करते हैं हम जैसे एज एन NC2 एक्सरसाइज के बेसिस पे हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। NC2 जो होता है टर्म यहाँ पे सिग्निफाई करता है कि जो ये एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई है अंडर एक्चुअल रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल कंडीशंस में। आर्टिफिशियली यहाँ पे सिमुलेट इन्वायरमेंट नहीं बनाया गया है इसके लिए। एयरक्राफ्ट जैसे यहाँ पे सुखोई Su-30 MKI यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज के दौरान। बात करते हैं हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की, तो ये क्या है, एक क्रिटिकल ट्रेड रूट है यहाँ पे जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 60% जो है यहाँ पे चाइना का ट्रेड है जो पास करता है। ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये सेपरेट करता है सुमात्रा जो कि आइलैंड है इंडोनेशिया का फ्रॉम पेनिनसुलर मलेशिया और कनेक्ट करता है ये अंडमान सी को जावा सी के साथ। यहाँ पे अदर जो इंडिया के साथ थाईलैंड के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं उनके नाम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक एक्सरसाइज का नाम है मैत्री जो कि एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है और दूसरा है सियाम जो कि एक और जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अगर इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं तो रिसेंटली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो यहाँ पे अपडेट हुआ है, रैंकिंग रिलीज़ की गई है यहाँ पे फरवरी में 2026 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पोजीशन जो लेकर के आया है वो यहाँ पे आया है सिंगापुर एंड सेकंड में आया है जापान एंड उसके बाद आया है साउथ कोरिया। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया की जो पोजीशन है काफ़ी इंप्रूव हुई है इस बारी एंड इंडिया का पोजीशन रहा है आपका 75th पोजीशन यहाँ पे जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे जो वीज़ा फ्री स्कोर रहा है दैट इज़ 56, यानी कि इंडियंस जो है हम ट्रैवल कर सकते हैं टू 56 कंट्रीज़ विदाउट अ वीज़ा। इंडिया का सेकंड ट्यूलिप गार्डन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का सेकंड मेजर ट्यूलिप गार्डन जो है इसे ओपन किया जा रहा है इन पालमपुर। पालमपुर आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। यह अप्रॉक्सीमेटली 50,000 जो बल्ब्स रहेंगे आपके ट्यूलिप के वो यहाँ लगाए जाएंगे, प्लांट किए जाएंगे। ट्यूलिप की अगर हम बात करते हैं तो ये स्प्रिंग सीजन का यहाँ पे फ्लावर होता है एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लावर बल्ब्स क्योंकि ये बल्बस शेप के होते हैं। कुछ ऐसे बल्ब्स जैसे दिखते हैं ये ऐसे होते हैं एंड इट सर्व्स एज अ रिसर्च कम डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट जो बूस्ट कर पाएगा यहाँ पे लोकल फ्लोरिकल्चर को, रिड्यूस कर पाएगा डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्टेड डच बल्ब्स। एंड पालमपुर गार्डन जो है ये एक्सपेक्ट करेगा टू अट्रैक्ट ओवर 1 लाख विजिटर्स एनुअली, बूस्ट कर पाएगा रीजन का टूरिज्म और इकोनॉमी को भी। AI समिट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया है AI इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली में फरवरी में एंड फॉलोइंग अ प्रीवियस समिट इन द पेरिस जो कि फरवरी में ही हुआ है। चीफ गेस्ट जो रहे हैं यहाँ पे वो रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ये हेल्ड हुआ है आपका बिटवीन 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था इसे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। जो प्राइमरी एजेंडा रहा है इज़ टू डेवलप द हॉरिजन रोड मैप फॉर 2047। ये जो रोड मैप है ये डिफाइन करता है इंडिया का और फ्रांस का रिलेशन अंटिल 2047, अलाइन करता है इंडिया के विकसित भारत टारगेट के साथ। रिलेटेड इनिशिएटिव जो रहे हैं इसके साथ 2026 को सेलिब्रेट किया जा रहा है एज इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट आता है किम्बरले प्रोसेस चेयरमैनशिप 2026। इंडिया ने अज्यूम किया है चेयर ऑफ किम्बरली प्रोसेस जिसे हम शॉर्ट में KP बोलते हैं फॉर द ईयर 2026। ये जो है KP एक मल्टीनेशनल मैकेनिज्म है या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, गवर्न करता है ट्रेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के बारे में। यहाँ पे ये इनिशिएट किया गया था 2000 में जब कंट्रीज़ ऑफ सदर्न अफ्रीका ने इनिशिएट किया इस डायलॉग को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स।
Negotiations with 37 signatory parties रहा इसका 2003 में, which led to the Kimberley Process Certification Scheme, जिसे हम KPCS बोलते हैं। KPCS जो होता है ये एक मैकेनिज्म है द KP का, जो यूज़ करता है प्रिवेंट करने के लिए ट्रेड कन्फ्लिक्ट ऑफ डायमंड्स। ये इन्फोर्स करता है इंडिविजुअली बाय KP पार्टिसिपेंट कंट्रीज इंश्योर करने के लिए रफ डायमंड्स इन द लेजिटिमेट सप्लाई चेन आर KP कंप्लायंट। KP के पास 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो 86 कंट्रीज़ को, एंड अकाउंट्स फॉर द अप्रॉक्सीमेटली 99.8% ऑफ ग्लोबल रफ डायमंड प्रोडक्शन। ये जो ट्रेड में परमिट करता है ओनली सर्टिफाइड KP मेंबर्स को जो फुली कंप्लाई होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से। मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इसके अंगोला, बोत्सवाना, कनाडा, कोंगो, नामीबिया और रशिया। ये अकाउंट करते हैं फॉर मोर देन 85% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रफ डायमंड्स इन क्वांटिटी एंड वैल्यू टर्म्स। दो इंडिया प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन ये एक मेजर इंपोर्टर है रफ डायमंड्स का, इंपोर्ट करता है रफली 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल इंपोर्ट्स। इंडिया इज़ अ लीडिंग कट डायमंड एंड पॉलिशिंग हब, सेंटर जो इसका रहेगा सूरत और मुंबई में है। इंडिया री एक्सपोर्ट करता है पॉलिश डायमंड्स को टू मेजर मार्केट्स में, जो इंक्लूड होती हैं आपकी चाइना, हांगकॉन्ग, इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया का जो रेलिवेंस रहेगा KP को, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में रहेगा इससे एट द हार्ट ऑफ द ग्लोबल डायमंड वैल्यू चेन, जो कि देगा एक यूनिक लिवरेज विद इन द KP स्टेयर करने के लिए मीनिंगफुल रिफॉर्म्स इन द ग्लोबल डायमंड गवर्नेंस। इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम AI वैली, अगर इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं तो इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम वैली हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड इन अमरावती, आंध्र प्रदेश में, टू एडवांस AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे इनॉग्रेशन जो था इसका बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, एंड CM चंद्रबाबू नायडू भी थे यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो उसमें रहा है अप्रॉक्सीमेटली 6000 करोड़ का कोर कंसेप्ट, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, द टर्म क्वांटम यह सिग्निफाई करता है टेक्नोलॉजी को दैट इज बोथ स्मॉल इन साइज और हाई स्पीड में रहे। ऑब्जेक्टिव जो है इसका टू डेवलप स्मॉलर एंड मोर एफिशिएंट AI पावर्ड डिवाइसेस यहाँ पे बनाए जा सके। नेक्स्ट आता है मड वल्कनो इरप्शन इन अंडमान एंड निकोबार। एक मड वल्कनो जो है यहाँ पे रिसेंटली इरप्ट हुआ है ऑन अ मड आइलैंड विद इन द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो इन इंडिया। इरप्शन जो है ये अकर हुआ है आपका डिगलीपुर में, जो सिचुएट करता है द मिडिल अंडमान। ये मड वल्कनोज जो हैं आपके होते हैं बरतांग आइलैंड में। ये इरप्शन जो होता है मड वॉल्केनो का, यहाँ पे आपका गैस निकलती है और मड निकलता है, जैसे देख सकते हैं लावा नहीं निकलता है इसमें। और रही बात इंडिया के ओनली एक्टिव वॉल्केनो की, तो वो आता है आपका बैरन आइलैंड यहाँ पे है, विच इरप्ट लावा, और ये लोकेट करता है आपके मिडिल अंडमान में यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं India to build 2 new advanced observatories in Ladakh as announced in the budget 2024। इंडिया जो है यहाँ पे अप्रूव कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यू मेजर ऑब्जर्वेटरीज इन द हैंडले डार्क स्काई रिजर्व, जो कि लद्दाख में आता है। यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट जो है आपका ऑन द इंडियन सोलर ऑब्जर्वेशन NLSO, जो है यहाँ पे इंडिया का 3rd मेजर सोलर ऑब्जर्वेटरी है। पहले की अगर हम बात करें तो वो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में आता है, 1899 में इस्टेब्लिश हुआ था। सेकंड की बात करें तो उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी राजस्थान में है, 1975 में बना है। थर्ड की बात करें तो ये हमारा अपकमिंग है NSLO लद्दाख, जिसकी अनाउंसमेंट हुई है हमारी 2024 में। रिवीजन ऑफ द बेस ईयर फॉर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंडिया जो है इज़ इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइज करने के लिए बेस ईयर को यूज फॉर द कैलकुलेटिंग की इकोनॉमिक्स इंडिकेटर लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जिसे हम बोलते हैं, GDP एंड IIP। ये जो रिवीजन है टिपिकली अगर होता है हमारा हर 3 से 5 साल के बीच में। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द बेस ईयर ये सिमिलर होता है टू द इनिशियल वैल्यू, ये यूज़ होती है डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स प्रॉब्लम में। इट सर्व्स एज अ स्टेबल रेफरेंस पॉइंट अगेंस्ट विच द फाइनल वैल्यू इज मेजर टू कैलकुलेट ग्रोथ एंड चेंज एक्यूरेटली। गवर्नमेंट ने अपडेट किया बेस ईयर को इंश्योर करने के लिए मोर एक्यूरेट और रिलेवेंट इकोनॉमिक डाटा को। जो नए बेस ईयर हमारे बन रहे हैं, GDP इज़ 2022-23, इंडस्ट्रियल आउटपुट 2022-23, CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2024। रीज़न इस रिवीजन के अगर हम बात करें तो चेंजिंग बेस ईयर जो होता है क्रूशल हो जाता है मेंटेन करने के लिए एक्यूरेसी को और ऑब्टेन करने के लिए एग्जैक्ट डाटा को यूज़ करें। अगर हम आउटडेटेड बेस ईयर जैसे एग्जांपल की बात करें 1971 का, तो कैलकुलेट करना करंट इन्फ्लेशन को वुड प्रोड्यूस मिसलीडिंग रिजल्ट्स, बिकॉज कंजम्पशन पैटर्न्स, प्रोडक्ट प्राइस एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो सब एक सिग्निफिकेंट तरीके से चेंज हो चुका है। रिवीजन जो अगर हम बात करें कौन करवा रहा है, दैट इज़ डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
गवर्नमेंट वेलफेयर एंड एजुकेशन स्कीम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो बहुत सारी हैं ये यहाँ। दैट इज़ फ़िलहाल के टाइम पे यहाँ पे अगर हम बात करें दिल्ली की तो लखपति बिटिया योजना आई है। इसका ऑब्जेक्टिव इनकरेज करना टू गर्ल्स परसू कर सके हायर एजुकेशन को। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसको? दिल्ली गवर्नमेंट करा रही है फॉर द गर्ल चाइल्ड। मैकेनिज्म रहेगा इसका टोटल 56,000 जो डिपॉजिट किए जाएंगे अकाउंट फॉर द गर्ल चाइल्ड ड्यूरिंग हर एजुकेशन। अपॉन कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन जो अमाउंट होगा मैच्योर हो जाएगा 1 लाख तक का। सपोर्ट करेगा उसकी फर्दर स्टडीज़ को फॉर द फ्यूचर नीड्स। सेकेंड आया यहाँ पे केरला में फ्री हायर एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव है इसका मेक हायर एजुकेशन एक्सेसिबल, स्पेशली जो अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी फीस उनके लिए। इम्प्लीमेंटेशन की अगर इसको हम बात करें तो अनाउंस किया गया था स्टेट बजट में, जो एक्सपैंड करता है फ्री एजुकेशन बियॉन्ड 12th ग्रेड। मैकेनिज्म इसका रहेगा प्रोवाइड करा पाना फ्री कॉस्ट हायर एजुकेशन को फॉर ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो इनरोल करते हैं आर्ट और साइंस कोर्सेज में इन स्टेट रन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। एक्सटेंड कर पाता है ये राइट टू एजुकेशन आपका प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 21A। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लॉन्च हुआ है मध्य प्रदेश में। नेचर इसका रहेगा, ये करंटली अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है और ये MP के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होगा। कैपेसिटी इसकी रहेगी, स्टोर कर पाएगा ये 500 मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रेन, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। पर्पस इसका रहेगा ताकि इंश्योर कर सके फूड सिक्योरिटी को, क्रिएट करके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स फॉर क्रॉप्स एंड नीड्स, मिटिगेट कर पाए रिस्क फ्रॉम क्रॉप फेलियर और इंश्योर कर पाए स्टेबल सप्लाई को यहाँ पे। These were the current affairs that we have discussed today. I hope you like this video informative. Thank you for watching this video.